हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ एमसीक्यूज में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस शॉर्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी, हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो अगर आप कंप्यूटर के इस टॉपिक को लेकर परेशान हैं तो इस वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ पे आप कमज़ोर हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपके कंटेंट का लॉस ना हो। मैं कुछ सवाल आपके सामने पेश करूंगा और एक एक करके आपको उन्हें सॉल्व करना है। मैं आपको सॉल्व करने के करीब 5 से 10 सेकेंड दूंगा। उसके बाद मैं आपको उसका करेक्ट आंसर और सॉल्यूशन बताऊंगा। जहां पर आप वीक हो आप उस पोर्शन को मेरे कोर्स से या कहीं और से किसी किताब से तैयार कर सकते हैं, सो दैट आने वाले एग्जाम में आपको कंप्यूटर का ये पोर्शन दिक्कत ना दे। पहला सवाल, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98 इज क्या। देखिए 98 को अगर आपको कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल में है, इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कि आपको इसे तोड़ना होगा। 98 को आपने 2 से डिवाइड करा, 49 आया, आपको रिमाइंडर लिखने होंगे और उसके बाद उसे उल्टा एंटर करना होगा। यहाँ पे और भी कई तरीके हैं, जैसे आप इसे ऑप्शन से करके देख सकते हो, बट पहला सवाल है तो मैं सोच रहा हूँ आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने इसे दो से जब डिवाइड करा तो जीरो आया, फिर से आपने दो पे करा तो यहाँ पे 24 आया, यहाँ पे एक आया, फिर दो पे करा 12, यहाँ जीरो, फिर दो पे 6, यहाँ जीरो, फिर दो पे 3, यहाँ जीरो। अब इतना नीचे जाने की वैसे नीड नहीं थी आपको, बिकॉज आप देखेंगे आप कुछ भी उल्टा लिखेंगे तो एंड में वन और जीरो आएगा। तो यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहला सवाल है, उसके बाद फिर से आप इसे दो से करेंगे तो यहाँ एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, फिर दो से जीरो पे गया एक आएगा। अब आप इसे उल्टा लिखेंगे, वन वन, जीरो जीरो जीरो, वन जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल करके देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 71 टू इट्स बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट इज क्या। अगेन सेम प्रोसेस है। 71 को आप टू पे काटेंगे, 35 पे गया, वन रिमाइंडर, टू से 17, वन रिमाइंडर, टू से 8, वन रिमाइंडर, टू से 4, जीरो, टू से 2, जीरो, टू से 1, जीरो, फिर जीरो पे वन, यानी 1 0 0 0 1 1 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ गया है क्या करना है। देखिए थ्योरी समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में हर बार ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे तो समझ आएगा। कभी कभार क्या होता है, बहुत क्लोज ऑप्शंस बन जाते हैं, आखिरी के 5 पर डिजिट सेम दे देगा तो आप फंस जाएंगे, इसलिए आपको इस तरीके भी सिखाया जा रहा है। अगला सवाल, इस बार 61 को आपको कन्वर्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। वन। अब जैसे ही आपने यहाँ पे वन देखा आप समझ गए कि ये तो नहीं हो सकता। इस तरीके एलिमिनेशन थोड़ा करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। फिर से आपने यहाँ पर 30 आया था, फिर आपने देखा यहाँ 15 आया, यहाँ जीरो आया। अब आपने थोड़ा सा और ऑब्जर्व करा, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आपने देखा इसमें भी आखिरी के दोनों 11 बन रहे हैं, इसमें भी 11 बन रहे हैं, ये सीधा आपका आंसर हो गया। यानी हर बार पूरा सॉल्व करने की आपको नीड नहीं है। अगला सवाल, इस बार आपको बाइनरी से डेसिमल जाना है, तो ये भी आपको बता देता हूँ। आपको देखिए टू की पावर से मल्टीप्लाई करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम टू की पावर जीरो। टू की पावर जीरो वन होता है, उसे आपने वन से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे वन आया। टू की पावर वन टू होता है, टू इंटू वन टू आया। टू की पावर टू फोर होता है, फोर इंटू वन फोर आया। टू की पावर थ्री एट होता है, एट आया। आपने इन सबको जोड़ा, एट और फोर 12 और टू 14 और वन 15, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। यानी जब आपको बाइनरी से डेसिमल जाना है तो टू की पावर से मल्टीप्लाई करना है। अगला सवाल, इस बार आपको ऑक्टल से जो है बाइनरी में आना है। देखिए डेसिमल को देख के आप ये समझ जाइएगा कि आंसर में भी डेसिमल होगा, जैसे इनमें डेसिमल नहीं है तो यूजलेस है। अगर आपको तुक्का भी मारना है तो आप टू और फोर के अंदर ही तुक्का मारेंगे। अभी फोर, थ्री, वन लिखा है, आपको इसे तोड़ना है। अगर आप एक आठ को एक आठ वाले को देखते हैं और उससे दो वाले में जाते हैं तो तीन तीन के साइड बनते हैं, क्योंकि एट इज टू की पावर थ्री। तो आखिरी के तीन का मतलब वन होना चाहिए, और उसके बाद वाले तीन का मतलब थ्री होना चाहिए, और उसके बाद वाले का फोर होना चाहिए। लॉजिक चलता है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। जीरो जीरो वन टू, ये जो है आपका वन आएगा निकल के। वन वन जीरो, अगर आप वन वन जीरो को कन्वर्ट करते हैं तो आप देखिए टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, आपने इसे सॉल्व करा तो आपका क्या आया, ये जीरो आया, ये टू आया, ये फोर आया, ये सिक्स बन गया। तो आपका जो आंसर है वो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। देखिए वन जीरो जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो वन,
मैं आपको इसे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए ज़रा, ये आपका 2 की पावर 0 से आपने इसे मल्टीप्लाई करा था, ये 1 आ गया था। ऐसे ही यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से करा, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 0 आया, तो टोटल करके 3 हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 0 0 और 4। देखिए 4 3 1 बन गया, और डेसिमल जहाँ था आपने वहीं का वहीं लगा दिया। आई होप आपको पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। एक और सवाल मैं आपसे करा के देखता हूँ। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर दिस टू हेक्साडेसिमल इज क्या? आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है। अब देखिए हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 2 की पावर 4, हेक्सा मतलब, हेक्साडेसिमल का मतलब 16, तो 16 इज 2 की पावर 4। तो आप 1 2 ऐसे आप पूरा इस नंबर को लिखेंगे और जोड़े बनाएंगे। आखिरी से शुरू आप कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ से 4 का बना दिया, यहाँ पे भी आपको 4 का बनाना, तो एक 0 लगाना होगा। अब आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। सेम वही 2 की पावर 0 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो वालों को लिखने की नीड नहीं है, इन्हें आप जोड़ेंगे, 1 + 8, ये आया 9। ठीक है, तो आपने जैसे ही 9 देखा, आपने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 की पावर 0 1 2, ये 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 49 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। अब एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप एक बार खुद ट्राई करिएगा। ये देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, बट इतना मुश्किल है नहीं। आपको कॉन्सेप्ट सेम लगाना है। आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ABCD का मतलब क्या होता है आपको बता देता हूँ। 0 से 9 सेम चलता है, उसके बाद 10 11 12 13 14 और 15 रहता है। 10 का मतलब ABCDEF ये चलता है। अभी आपका होमवर्क है, आपको 4 को तोड़ना है और देखना है इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है। आपने इसे जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से, तो आप देखेंगे कि हाँ 1 आएगा। 1 + 4 + 8, ये आपका बना 13। अब देखेंगे 13 का मतलब D है, तो आखिरी में D हो गया। इस तरीके आपको 4 4 के सेट बना के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। ऐसे ही आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। मैंने आपको पूरा कंप्यूटर का कोर्स दे रखा है SSC कैटेगरी पे, प्रतियोगिता मंत्र आप जाके देखेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। अ, अगर आप किसी वजह से अभी भी प्लस पे नहीं है, तो आप भी इनवाइटेड डिस्काउंट कोड लगा के प्लस पे आ सकते हैं, और हमारे साथ साथ बाकी सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज जो SSC कैटेगरी के हैं, देख सकते हैं। इनफैक्ट पूरे अनअकैडमी पे किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स आप देखना चाहें, तो आप भी इनवाइटेड डिस्काउंट कोड लगा के अपना प्लान लेके मैक्सिमम डिस्काउंट लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।